अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 25 मई 2022 ये वो दिन है जब लाहौर शहर मैदान जंग का मंजर पेश करता हुआ उस वक्त नजर आया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस आमने सामने आ गई। हमने शेलिंग देखी, हमने लाठी चार्ज देखा, हमने लोगों में भगदड़ देखी, इंतशार देखा और ऐसे में नुकसान हुआ सिर्फ आम आदमी का, जिसने रोज़ का रोज़ कमाना है और रोज़ खाना है। वो ट्रैफिक वाले, वो स्कूल जाते हुए बच्चे, वो रेहड़ीबान जो कि शदीद मुतासर नज़र आए, उनका क्या कसूर है ये तो हम पूछेंगे ही, लेकिन ये भी कि इमरान खान साहब ने जब ये पूरा मंजर कैप्चर कर लिया, मीडिया की टेंशन कैप्चर कर ली और उसके बाद एक ऐलान आता है कि हम 6 दिन बाद फिर मिलेंगे, अगर इन्होंने हमारी बात ना मानी, हमारे मुतालबात ना माने, इलेक्शन ना कराए तो हम 6 दिन बाद फिर आज़ादी मार्च का इंतखाब करेंगे और यूं ही मुल्क को जाम कर देंगे। अब पूछना यह है कि वक्त तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, 6 दिन का वक्त जैसे ही मुकम्मल होगा खान साहब शायद फिर आज़ादी मार्च का ऐलान करेंगे और शायद यूं ही लाहौर जाम हो जाएगा, मुंजमद हो जाएगा, कारोबार बंद हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन मुतासर हो जाएगी, बच्चों के स्कूल से छुट्टियां हो जाएंगी और जिसने रोज़ कमाना है वो मजदूर यूं ही राह तकता रह जाएगा और नुकसान होगा फिर से आम आदमी का। सवाल ये है कि क्या अब की बार इमरान खान साहब के पीछे आम आदमी लाहौर से निकलेगा या फिर नहीं? क्या आम आदमी को समझ आ गई है कि खान साहब ने उनके साथ क्या किया है, या फिर उन्हें लगता है कि खान साहब पे एतमाद अब भी बहाल है और वो लेकर आएंगे हकीकी आज़ादी? आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। लोगों से जानते हैं कि वक्त बड़ा कम रह गया है। इमरान खान साहब ने जो कॉल दी थी बाहर निकलने की और तैयारी ना होने की जो बात हो रही थी, उस पर क्या अब इस बार तैयारी होगी और लोग बाहर निकलेंगे इमरान खान साहब की कॉल पे? अस्सलाम वालेकुम। ये चौक की तरफ अगर जाते हैं इमरान खान साहब काफिला लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले निकलते हैं, आम आवाम निकलेगी? जी बिल्कुल निकलेगी। निकलेगी जी, पक्की तैयारी करके निकलेगी। हाँ जी। लेकिन ये आखिरी दफा किया क्या खान साहब ने आप लोगों के साथ? किया क्या, सिर्फ पंजाब के जो लीडरशिप थी ना वो उनको धोखा दे के गई है। पंजाब की लीडरशिप, पीटीआई की लीडरशिप ने धोखा दे दिया। लाहौर की वो नहीं निकले बाहर, उन्होंने गिरफ्तारियां खुद दी हैं। केपी से कितने लोग लेकर आए? वो तो बहुत ज़्यादा थे। ज़्यादा थे तो फिर तो वहाँ पे रोड़ा डल जाना चाहिए था। बीच में क्या हुआ है ये तो अंदर की बात आप भी जानते हैं कि उन्होंने कॉल अपनी बैग ली है कि वहाँ को क्या वापस चले जाए। अच्छा, यानी खान साहब ने इसलिए अपना फैसला वापस ले लिया धरने का कि वहाँ पर मार्च का, कि वहाँ पर लोग नहीं थे। पकड़ तकड़ हो रही थी, आप सब देख ही रहे थे क्या हो रहा था, गिरफ्तारियां हो रही थी, शेलिंग हो रही थी। आप नहीं समझते खान साहब को डट जाना चाहिए था? अब एक फैसला ले लिया तो कायम है ना। बचाया उन्होंने, खुद आवाम को बचाया। इस तरह कैसे आवाम को बचाया? आवाम तो 2 दिन ख्वार होते रहे, ना ट्रांसपोर्टेशन, ना स्कूल खुले हुए, ना कोई काम हो रहा, ना रोजगार, ना रेडियाँ, ना कुछ। ये तो हमसे बेहतर आप जानते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत बचाया। बचा लिया। हाँ। चले, अभी की बार बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। खान साहब ने क्या किया? कॉल दी, बुलाया, फिर 6 दिन का कह दिया। अब 6 दिन तकरीबन होने वाले हैं, अब जाएंगे लोग बाहर, निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे। खान साहब ने अच्छा किया, उस वक्त के हालात से उन्होंने फैसला चेंज किया। बहुत मामला और कत्लो गारत हो जानी थी। जैसे देखें आप मीडिया पे देखा होगा, दरख्तों पे आग लगी, आंसू गैस चल रहे हैं। दरख्तों पे आग खुद ब खुद तो नहीं लगी, वो तो वहाँ पे एहतजाज करने वालों ने लगाई है। नहीं 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 नहीं, जब सेलिंग आंसू गैस चले हैं वो उसकी वजह से लगी है, लोगों ने नहीं लगाई। हाँ, ये तो लोग चाहते थे लड़ाई बने, झगड़ा बने, पाकिस्तान खराब हो गए। तो अभी क्या लगता है खान साहब बाहर निकलेंगे तो हिकमत अमली क्या होगी? इंशाल्लाह निकलेंगे और हिकमत अमली क्या होगी? बड़े जोर से निकलेंगे और दुनिया उसके से तो पहले भी निकले थे, हेलीकॉप्टर जोर से ही आया था। बहुत तेज निकलेंगे और तेज निकलेंगे। हाँ, की बात है। हम सबसे इमरान खान के हिकमत अमली क्या होगी? बैठेंगे, रहेंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे? नहीं, अब भी स्टे तो नहीं करेंगे। ये देखें लगे हैं जो सूरत हाल है इस वक्त आपके सामने, ये मीडिया बेहतर समझता हमारे से। खान साहब नहीं निकले थे तो पेट्रोल 180 का नहीं था, अभी 180 का है, तो लोग निकलेंगे इतने महंगे पेट्रोल के साथ खान साहब के पीछे? जब महंगाई का दौर था, सारे ये मुस्लिम लीग ये कह रहे महंगाई महंगाई महंगाई, ये घी ये 480 रुपये थे परसों। महंगाई को छोड़ दें, खान साहब की हिकमत अमली की बात करें।
खान साहब ठीक। आप निकलेंगे सर खान साहब के पीछे? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पूरी कौम निकलेगी इन के खिलाफ, इन के खिलाफ। और ये जो आप बात करिए खान साहब निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे खान साहब। और इंशाल्लाह ताला खान साहब ने कहा है कि अब हम हिकमत अमली से निकलेंगे, अब हम तैयारी से निकलेंगे, अब हम जो है शल लेकर निकलेंगे। तो पहले ये खान मैं साहब आज पंजाब को कहना चाहता हूँ। खान साहब पहले तैयारी से नहीं निकले थे? नहीं, हमें तवक्को नहीं थी ना ये दहशतगर्दी करेंगे। ये गुली बोटे जो हैं, नून लीग के गुंडे जो हैं, ये सरकारी गुंडे जो हैं, ये अवाम पर तशद्दुद करेंगे। आप रिएक्शन देंगे? अवाम के साथ दहशतगर्दी करेंगे। आप रिएक्शन हाँ, देंगे? अब हम रिएक्शन करेंगे और शेल के बदले में शेल चलाएंगे, लाठी के बदले में लाठी चलाएंगे। आपकी तो हिकमत अमली यहाँ पे जीरो होगी। आप कह रहे सुकून से जाएंगे, वो करेंगे लाठी चलाएंगे। क्या कर रहे हैं आप? गुंडागर्दी नहीं हम करेंगे। आप बता दें सर, लाठी चलेगी या शेल चलेगा, क्या चलेगा? देखिए बात ये है कि ना इमरान खान ने किसी को काम करने देना है और ना ही करने देंगे। उनका यही हिक्म अमली है, उन्होंने यही करना है, खुद कुछ किया नहीं, ना किसी को और करने देना है। ये जो बाहर निकलेंगे, आप लोग निकलेंगे नहीं इनके पीछे? क्यों निकलेंगे? ये क्या किया इसने? क्या किया ये? यही की है, अवाम को मारा है उन्होंने। और किसने भाई? इमरान खान ने क्या किया है? कुछ नहीं किया उन्होंने। ना इन्होंने काम करने देना है और ना ही काम करने दे रहे हैं। आप नहीं निकल रहे खान साहब के पीछे? क्यों निकलेंगे? निकल रहे हैं खान साहब के पीछे? नहीं, हमने क्यों निकलना? नहीं, हमने क्यों लेके शेर के साथ शेर है। जब तक ये वज़ीर-ए-आज़म था तब तक पाकिस्तान ठीक मुल्क था। जैसे ये कुर्सी से उतरा है, पाकिस्तान फलां हो गया, पाकिस्तान को ऐसा हो गया, पाकिस्तान को ऐसा हो गया। नुकसान होता है ऐसे मार्च का? ज़ाहिर सी बात है, जब ये रोजगार रुकता है। बहुत ज़्यादा रुकता है। टके का कारोबार नहीं होता, टके का कारोबार नहीं होता। नहीं होता। खान साहब दोबारा अगर कॉल देते तो आप लोग जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे हम। काम छोड़ के क्यों जाएंगे? हमें क्या जिम्मेदारी वाला वो बंदर न चाहता है, सारे देखते हैं उसे। जब पैसे देने की बारी आती है वो सारे भाग जाते हैं, 2-3 होते हैं बस, यही होता है। वो वाला काम हुआ, इसके पीछे चले जाते हैं, जब उसके साथ होने की बारी आती है सारे पीछे हट जाते हैं। आप बता दें जनाब, अब आप क्या कहेंगे स्ट्रेटेजी? इनकी बात का जवाब दे दूंगा मैं। भाई ने कहा है कि खान साहब ने क्या किया है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि खान साहब ने वो काम किए हैं जो 72 सालों में कोई भी नहीं कर सका। इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद। खान साहब ने क्या किया, क्या नहीं? खान साहब अब क्या करेंगे? मेरे वाला सवाल ये है, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? खान साहब जो है इन का मुकाबला करेंगे और इन बैगर्स का। ये जो शहबाज शरीफ है, मुझे ये बताएं, ये जो दोस्त कह रहे हैं हम शेर की बात कर रहे हैं, शेर वो होता है जो बार बार भाग जाए? सर आप बता दें, आप जाएंगे खान साहब अगर कॉल देते? नहीं, शेर ही है बस, हम शेर के साथ हैं। आप शेर के साथ हैं, आप बल्ले के साथ नहीं? बल्ले के साथ नहीं हो सकते हम, तोबा नहीं तो कान बढ़ाते थे। सर आप जाएंगे, खान साहब बुलाएंगे तो? नहीं, मैं खान साहब के साथ ही जाऊँगा। क्या वजह? मैं शहबाज शरीफ के साथ जाऊँगा। राशिद तो निकल ही नहीं रहे अभी, खान साहब निकल रहे हैं बाहर। वो निकले या ना निकले, हम उनके साथ हैं। मियां क्या साहब खान साहब ने क्या किया? बुलाया और फिर कह दिया कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दे, ये हो गया? खान साहब ने अब करना क्या है? खान साहब अब फारग हैं बस, वो थर्डम पाए दूसरों को चोर कहता है। लेकिन उनके जलसे उठा के देख ले, से जो किए हैं, देखे मेरी बात सुन, बुलवाते हैं, पैसे दे के लोगों को बुलवाते हैं। नाम लगा रहे हैं। से तो जो थे ना जलसों में तो अभी यहाँ पे आप खुद मीडिया वाले लोग आए और ये देख लें पॉपुलेशन कैसे खड़ी है, ठीक है? तो उसके जलसों की क्या अहमियत है? अब जब उसने कॉल दी है और उसको चाहिए था पंजाब में खड़ा होता, वो जाके KPK में जाके बैठ गया सेफ, यानी से उसने सेफ्टी अपना लिया वहाँ पे गवर्नमेंट की अपनी। एक सेकंड, जो KPK में जाके बैठ गया है, असल में उसने सीटें ली थी यहाँ से, ठीक है? जो जी वो हमें भी पता किसने दिलवाई थी। मैं खुलेआम कहता हूँ, मुझे डर नहीं है। अब देखेंगे ये नेक्स्ट इलेक्शन जब होता है ना, जब इलेक्शन आएगा, और जैसे अभी हमने भी देखा कि न्यूट्रल आएगा नहीं आएगा, अभी जो कॉल है इलेक्शन मेरे हिसाब से तो नहीं बनता। कम से कम जो सुप्रीम खान साहब के पीछे आवाम नहीं निकलेगी? नहीं, अवाम का तो इम्पॉसिबल। आप निकलेंगे? गरीब आदमी निकलेगा खान साहब के पीछे? किसके पीछे? खान साहब के पीछे। खान साहब ने किया क्या किया खान साहब ने? किसी के लिए कुछ किया है? 500 रुपए किलो घी करके आया, क्या अवाम निकलेगी मेरी बहन? अभी भी ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਦੌਰ ਸੀ, ਇਹ ਆਇਆ ਕੀ ਦੌਰ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਤਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ? आप लोग नहीं जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। जाएंगे भाई खान साहब? इंशाल्लाह। क्यों जाएंगे?
बस हम जाएंगे, इनपुट हुकूमत ना मंजूर है। मतलब आप जाने की वजह बताया। चले, आप पहले गए थे? हम जाएंगे इंशाल्लाह। पहले गए थे? ये जो 6 दिन पहले हुआ? पहले भी गया था, अभी भी जा रहे हैं इंशाल्लाह। इसने इतने डंडे मारे, इतना कुछ हुआ, आप लोगों ने शेलिंग खाई, आप लोग गाड़ियों का नुकसान हुआ, बाइक का नुकसान हुआ, खान साहब ने पहुंचने नहीं दिया और कहा घर जाओ। ये क्या किया खान साहब? भी जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आपने ऐसा क्यों किया? आपके साथ बस क्या ना, ये जो हम उसके उनको पता चल गया था कि क्या किया खान हमारे साहब? साथ सब कुछ पानी गुजर गया। इमरान खान ने इसलिए कॉल वापस ली है कि उनको आप जाएंगे खान साहब के पीछे? चले जाएगा। चले जाएंगे। पहले गए थे? पहले गया था, अभी भी जाए, जब वो करेगा फिर ये 6 दिन के बाद हम फिर चले जाएगा। फिर जाएंगे, बुलाएंगे तो? पहले भी गए थे? पहले गए थे तो फिर खान साहब ने आने क्यों नहीं दिया? वो खान साहब रुक के क्यों नहीं वहाँ पर? 6 दिन जो है ना वो दिया हुआ है, 30 के बाद अगर इसमें इलेक्शन ना हुआ तो हम फिर वापस आएगा। 6 दिन बाद ही आना था, तैयारी नहीं हुई थी तो 6 दिन बाद ही बुलाते। पहले बुला के इतना लोगों को, यास्मीन राशिद की गाड़ी के साथ क्या हुआ वो आपको पता? उनको गिरफ्तार भी किया गया। गाड़ियों में फिरता रहा और लोगों को डंडे पड़वाता रहा। जब डंडे भरवाएगा ना, जब हमारा अपना हुकूमत आएगा, इससे बदला हम लेगा वापस। जब इसका ये इलेक्शन होगा ना, ये जब वापस आएगा अपना बदला लेगा। जाएंगे। क्या वजह है? इमरान का अच्छा है। अच्छे है तो फिर अच्छे है तो रुके क्यों नहीं? एक फैसला ले लिया तो खान साहब रुको, उसको तो साजिश हुई है उसके खिलाफ। साजिश हुई है? हाँ। खान साहब रुकते वहाँ पर, साजिश हुई है? कहते फिर आएगा ना, फिर साजिश उसे अभी आएगा, फिर 12-6 तारीख इतना टाइम दिया, हम जाएगा। खान साहब के पीछे से? कभी नहीं जाएगा। हम तो कम मानसरा से होके आए हैं कैप्टन के जलसे से। अभी यो हमारा जलसा था, हम इधर से गाड़ियाँ लेके गए थे बगैर किसी लालच के। वो कैप्टन सफ्तर हमारा भाई है, हमारा वो इलाके का है, मानसरा से हमारा ताल्लुक है। खुदा की कसम है, वो किराए वाले हैं सब। इमरान खान के साथ साथ तो सब किराए वाले हैं। जो अभी लॉन्ग मार्च हुआ है उसमें कौन आया है? कोई भी नहीं आया लॉन्ग मार्च को। किसी लगता है खान साहब ने वो लॉन्ग मार्च इसलिए कॉल ऑफ कर दिया, लोगों को कहा कि 6 दिन बाद आएंगे, कि बंदे नहीं थे। अभी इसने 5 साल और भी नहीं आना, 10 साल भी नहीं आना। नहीं है जो अभी धरना, ये अभी नून लीग नहीं मार्च करते हैं तो फिर लोग जाएंगे, निकलेंगे लोग? नहीं, वो बेवकूफ़ हैं जो जाएंगे। बिल्कुल बेवकूफ़ है, निकलेंगे। जाएंगे। वो कह रहे जाएंगे। वो आप हर इंसान की अपनी। पहले गए थे? अभी जो मार्च हुआ पहले गए थे 25 को? नहीं, 25 को नहीं गया, लेकिन अभी जाएंगे। अब जाएंगे। अब जाने की क्या वजह है? 25 को नहीं गए जी? 25 को तो मेरा काम करते थे, फारिग नहीं थे, अभी जाएंगे इंशाल्लाह। खान साहब खुद हेलीकॉप्टर में आए, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठे, अवाम जोक दर जोक निकले, अवाम ने पुलिस बर्दाश्त की, शेलिंग बर्दाश्त की, एम्बुलेंसेस फंस गई, लोगों का रोजगार खराब हो गया, रिंग रोड बंद, मोटरवे बंद, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो खान साहब खुद क्यों नहीं बाहर सड़कों पे आए? वो तो आया था बाजी उधर हेलीकॉप्टर, रोडों पे तो नहीं, हेलीकॉप्टर में तो आया था ना, उसके बाद पेशावर चला गया, हाजिर तो हो गया ना। खुद क्यों नहीं आता? कुछ लोग इमरान खान साहब के हामी हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम नहीं निकलेंगे। जिंदाबाद मुस्लिम लीग, नून लीग। चले एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं और हम इस बात को दिखाते हैं कि क्या होने वाला है। वेलकम बैक नाजरीन। लाहौरिये वैसे बड़े ज़्यादा जज्बाती होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो खाने की सिलेक्शन है या फिर पार्टी का इंतखाब है और या फिर किसी की कॉल पे बाहर निकलना है। तो आपको लगता है कि लाहौरिये अब की बार वाक़तन जज्बात को लेकर खान साहब की कॉल पे निकलेंगे या फिर उन्हें समझ आ गई कि जो पहले हुआ है वो दोबारा भी हो सकता है? नहीं, बेसिकली बात यह है कि खान साहब ने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने हमारी खातर ही इतना बड़ा कदम लिया है, हम उनके साथ हैं। और ये जो नून लीग के गुंडागर्दी उन्होंने की है, एहतजाज का तो सबको हक होता है। खातिर इतना बड़ा स्टेप लिया, बाहर गए, केपी से वो आए, यहाँ से लाहौर से उन्होंने लोग बुलाने की कोशिश की, तो खान साहब ने आप लोगों को बगैर खातिर में लाए ये फैसला कैसे कर लिया कि अब हम 6 दिन बाद मिलेंगे? जिन लोगों ने शेलिंग खाई, डंडे खाए, पेट्रोल लगाया, अपने सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, उनका क्या कसूर है? वो बैकडोर चैनल से कोई राब्ता शाब्ता हो गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बता दिया था कि गिरफ्तारी का ऑर्डर है, शायद ही कुछ इस तरह का मसला हो सकता है या इंतशार का मसला हो सकता है, कत्लो गैरत हो सकती है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि खान साहब का राब्ता रुकता था कहीं पर? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं बस ये एक तालिब रहनुमा PTA का वर्कर भी हूँ। गुजारिश ये है, हमें हकीकत से पर्दा उठाना चाहिए। कुरान पाक का फैसला है, एक जाहल और एक पढ़ा लिखा बराबर नहीं हो सकते, एक अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं हो सकते। खान साहब का विजन क्लियर है, हमारी डायरेक्शन भी क्लियर है इंशाल्लाह ताला।
हम गुलामी से आज़ादी चाह रहे हैं। हम एक आज़ाद मुल्क हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुलामी? हम अमेरिका के मुतहद नहीं हैं। किस तरह की गुलामी? अमेरिका के मुतहद नहीं है। सबसे पहली बात है, उन्होंने इख्तलाफ किया कि आप यूक्रेन के मामले में रशिया से मुलाकात क्यों की। ये मामला तब से चल रहे हैं, हम इस बात को शार से लेते हैं। टॉपिक हो गया ना। मुझे सवाल ये करना है कि मुझे तो पता है कि मैं 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से आज़ाद हुई थी। मैं तो मस्जिद भी जा सकती हूँ, मेरे यहाँ पे तो माइनॉरिटीज़ को भी पूरा हक है। मैं तो बकरा ईद पे ज़िबा भी कर सकती हूँ जानवर। मैं तो आज़ाद हूँ। आप किससे आज़ादी मांग रहे हैं? मसला कुछ ऐसे नासिर, किसको कहते हैं आप? मसला कुछ ऐसे नासिर की वजह से आ रहा है जो कि लकीर के फ़कीर हैं। मसलन मेरे दादा भी नून लीग के थे, मैं भी नून लीग का हूँ। और बात तो है मस्बत की, पॉजिटिव किरदार की। जो मेरी रिस्पॉन्स है, कितनी देर से होगी मैं तालिब इल्म रहना हूँ, डिग्री ज़ाया हुई हैं, किसको जॉब मिली, किसको आमदन के ज़राए मिले। आप बात कर रही हैं रोज़ाना कमाने वाले बंदे सिर्फ हैं। खान साहब के इस एहतजाज में जिनकी रोजगारी है भी, जिनका थोड़ा बहुत रोजगार चल भी रहा है, वो भी बेचारे मुतासिर हो जाते हैं। तौर की प्रॉब्लम है। इसके बाद हमेशा हर गरीब का चूल्हा वक्ती तौर पे लग रहा है। हर दुख हराने वाले चुप की चिट्ठी होता है। देखिए, मुश्किलात के बाद आसानी होती है और अच्छा वक्त आता है। कायद-ए-आज़म भी पहले दिन से आज़ादी से उन्होंने पाकिस्तान आज़ादी से करवाया, जद्दोजहद की थी, सेक्रीफाइस इसके लिए उन्होंने की थी। हाँ साहब के साथ भी टीम रिक्वायर है, खड़ी है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, कायद-ए-आज़म ने हमें आज़ादी दिलवाई थी उस सोच से, उस थिंकिंग से जो आज नहीं है। यानी हम अपनी, सर मैं चाहूँगी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, हम अपनी मस्जिदों में भी आज़ादी से जा सकते हैं। यहाँ पे कोई मंदिर जाना चाहता है वो भी जा सकता है, कोई सिख है तो वो भी अपनी इबादत कर सकता है। आज़ादी तो है। मैं खुली फ़िज़ा में हूँ, मैं औरत हूँ, मैं इस मुआशरे में मर्दों के दरमियान खड़ी हूँ, आज़ादी के साथ खड़ी हूँ। ये बता दें, खान साहब के पीछे लोग क्यों निकल रहे हैं? आज़ादी की वजह या वजह कुछ और है? कुछ वजह कुछ और है। क्या वजह है? पता नहीं क्या वजह है। आप निकल रहे हैं? नहीं, मैं नहीं। क्या वजह है, क्यों नहीं निकल रहे? हम किसी के पीछे नहीं निकलते। क्यों नहीं निकल रहे? रोजगार मुतासिर होता है इसलिए नहीं निकल रहे? जी। आपका उस दिन रोजगार मुतासिर हुआ था 25 मई को जब खान साहब ने कॉल दी थी, लोग बाहर निकले थे लाहौर में? जी हुआ था। क्या काम करता है? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, जॉब पे नहीं जा सके? नहीं जा सके। ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई? जी। ठीक है। जी। रस्ते बंद हो गए? जी। चले, ये कह रहे हैं कि मैं मुतासिर हो गया, मेरी जॉब है, जॉब मुतासिर हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने 25 मई को क्या मंजर देखा? मंजर देखा, हर बंदा परेशान हुआ है, रास्ते बंद थे, रोजगार बहुत मुतासर हुआ है। मुश्किल था ना? बहुत मुश्किल था। खान साहब दोबारा कॉल देते वैसा ही मंजर हो जाता है, फिर क्या होगा? मजीद खराबी आएगी और क्या होना है, मजीद लोग परेशान होंगे, हर बंदा परेशान होगा। वैसे हुक्मरान जो भी हो, चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे इमरान खान की हो, आम आदमी को जो है ना सुकून होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए, इंसान का चूल्हा जलना चाहिए, बच्चों का मुस्तकबिल होना चाहिए हमारे मुल्क में। ये हुक्मरान आपस में एक दूसरे के खींचो खिंचाई में अवाम को परेशान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं किसी भी धरने, आज़ादी मार्च के नतीजे में जो मुतासर होते हैं वो आम लोग होते हैं? जी, आम लोग होते हैं, इनको तो कोई भी नहीं परेशानी हो रही है। आप नहीं जा रहे मार्च में? नहीं, हम नहीं जा रहे, क्या करें, इतना है ही नहीं है, क्या करें। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मार्च में जा रहे हैं क्योंकि उनको आज़ादी चाहिए। किससे आज़ादी चाहिए मुझे पता नहीं, किस किस्म की आज़ादी चाहिए ये भी उनको मालूम है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। सड़कें बंद होने से, रास्ते बंद होने से, पुलिस की भारी नफरी से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके साथ सख्ती तो होती होगी, लेकिन आम शख्स उसकी एक्स्ट्रा चेकिंग होती है, उसकी गाड़ी भी रोकी जाती है, उसकी बाइक भी रोकी जाती है, वो ज़्यादा मुतासर होता है। एक रेडी वाला जिसने रेडी लगानी है एक इलाके से दूसरे इलाके में जाके, वो ज़्यादा मुतासर होता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये होना नहीं चाहिए क्योंकि रोज़गार मुतासर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्या ये इमरान खान साहब की कॉल पे बाहर निकलेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या आपको लग रहा है इमरान खान साहब अगर निकलते हैं, आज़ादी मार्च दोबारा होता है, निकलेंगे आप लोग? नहीं, निकलना कोई मकसद ही नहीं है इमरान खान साहब, वो तो आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं। उसने किया गया 3.5 साल में, कर्जे ही लिए हैं, आगे कोई काम नहीं किया। कर्जे लेते हैं सभी, तो उन्होंने काम भी तो किए हैं ना। मैं ये नून लीग की बात नहीं कर रहा, किसी की बात नहीं कर रहा, जो जनरल से बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। ये बात सिर में रख लें, अगर वो तो बेवकूफ़ बना रहे, ये कर दूंगा, 50 उसने वादे किए, क्या किया, कुछ नज़र नहीं आया। आप नहीं जा रहे? नहीं, जाने का मकसद ही नहीं बनता। जहाँ तो किसी ने कुछ किया हो तो जाए ना, उसके पीछे जाएगा, पैदल जाएगा। पैदल जाएंगे? इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान का हीरो है बस। इमरान खान साहब पैदल क्यों नहीं जाते? अगर आप पैदल जा सकते हैं मजदूर होके, वो हमारा लीडर है, वो हम कंटेनर में ले जाएगा, हम उसके साथ पैदल जाएंगे। लीडर तो अवामी होता है, लीडर तो हेलीकॉप्टर पे आ रहा है। हेलीकॉप्टर भी सिर्फ इतना आते हैं, बस थोड़ा सा आते हैं, बाकी सब इस्लामाबाद में अंदर सब लोग पैदल जाएगा। इमरान हमारे साथ जाएगा, मतलब गाड़ी में हम कुछ नहीं जाते। इमरान खान सिर्फ हमारा पाकिस्तान का हीरो है बस। लाला आप जाएंगे इमरान खान साहब निकलते हैं? नहीं, हम क्यों जाएंगे? क्या वजह है? वैसे हम इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते,
शेर को करते हैं हम, अब शेर को भी सपोर्ट नहीं करते। वो भाई अमेरिका के पास क्या लेने गया, दोनों भाई नवाज शरीफ भी शहबाज शरीफ भी। इमरान खान साहब की कॉल पे नहीं जा रहे? नहीं जा रहे। चलें ठीक है, आप जा रहे हैं जनाब? इमरान खान साहब अगर बुला रहे हैं आपको? नहीं इमरान खान की तरफ से किसी ने भी नहीं जाना। इमरान खान ने महंगाई बहुत कर दी है, ठीक है। सब तो पहले तो इमरान खान ने एक भी बयान अपना सही नहीं दिता। वो कहता सी मैं IMF को नहीं जावांगा, वो IMF को गया, उतो कर्जे ले, हर चीज़ करोना के नाम से पाकिस्तान को गरीब कर दिता उन्हें। करोना के नाम से पाकिस्तान के कोई करोना नहीं, कोई शै नहीं है, ठीक है। इमरान खान इंतहाई नाअहल, सिर्फ आप नहीं जा रहे इमरान खान साहब बुला? कभी भी नहीं जावांगे। असं इधर शेर शुरू तो शेर ते अज तक शेर, ठीक है ना। इधर कम अज कम उन्होंने अपनी हुकूमत के कारामद किया, हर काम किया, ऑल लाइन बनाई है, सड़क बनाई ने उन्हें 3.5 सालों के अकमोरिया आदमी और लोगों से जानते हैं और आवाम से जानते हैं कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अवाम और नास को बुलाना, कॉल देना और फिर आज़ादी मार्च का ऐलान करना, खान साहब ने ये किया। लेकिन क्या 6 दिन के बाद जो खान साहब ने कॉल दी है उसके मुताबिक अगर वो बाहर निकलेंगे तो आप लोग बाहर निकलेंगे? हम लोग तो अपनी मजदूरी करेंगे, हमारे पास तो सारा दारोमदार ही रक्षे पे, हमारा घर का चूल्हा ही इससे चलता है। रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। हम अभी तो इतने हालात ख़राब होंगे लॉन्ग मार्च की वजह से हमारे, कि अब खाने के लिए हमें तरस रहे, जो घर की रोटी नहीं पूरी हो रही। अभी खान साहब जो कॉल दे रहे हैं आज़ादी मार्च की, 6 दिन बाद उन्होंने कहा था मैं दोबारा निकलूंगा अगर इलेक्शन का टाइम नहीं देते, तो अब निकलेंगे तो आप निकलेंगे नहीं बाहर? कैसे निकलेंगे, हम रक्षा छोड़ के कैसे जाएंगे? हमने तो डेली बेसिस पे कमाना होता है। पानी नहीं दे सकता गरीब आदमी 1-2 दिन 4 दिन के लिए बच्चों को भूखा नहीं दे रहे ना, यही रोज खाली आज जाते हैं, खाने को रोटी नहीं होती, ये हालात हो गए। यानी आम बंदा इन मार्च की वजह से मुश्किल में आता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल में। कॉल कोई देता है, कोई हेलीकॉप्टर से आता है, बुलेट प्रूफ गाड़ी की। जो सियासत जो चल रही है आजकल की, कभी नवाज शरीफ, कभी जरदारी, कभी इमरान खान, ये ख़त्म होनी चाहिए। एक सियासतदान आए, एक लीडर आए और वही मुल्क को चलाए सकता है, बस। चले मैं और लोगों से बात करती हूँ, जानती हूँ कि क्या उनके नज़दीक ये जो मार्च की कॉल दी जा रही है, आज़ादी मार्च, क्या इससे आवाम के ऊपर कोई फ़र्क पड़ रहा है? उनको कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा? क्या किसी को अपनी रोज़गार को रोक कर, अपनी रेडी को बंद करके, अपने रिक्शा को बंद करके जाना पड़ जाए तो क्या वो जाएगा या नहीं? एक और शहरी से जानते हैं कि इमरान खान साहब की कॉल पे बाहर निकलेंगे अगर वो धरने की कॉल या लॉन्ग मार्च की, आज़ादी मार्च की, कौमी मार्च की, किसी भी मार्च की कॉल देते हैं? जी इंशाल्लाह जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। एक अच्छा अखलाक है उनका और दिल से प्यार है उनके लिए, और कुछ नहीं है सर। क्या अखलाक है सर? उनकी जो भी चीज़ें देख लें, वो जैसे उन्होंने कहा है आज तक जो ये कर रहे हैं, यानी कि बाकियों के लिए वो जो कह रहे हैं कि ये इन्होंने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, आपको भी पता है कि वो क्या कर रहे हैं लोग। चोर लोग, चोर लोगों के साथ तो कोई नहीं छोड़ दे, हम किसी को चोर या किसी को डाकू कहने की हैसियत में तो नहीं है ना, जाहिर है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि खान साहब ने जो अभी कॉल दी थी, ये क्या किया खान साहब ने? लोगों ने यहाँ पे मारे खाई, बेचारे बड़ी तकलीफ में पहुँचे और खान साहब ने कहा 6 दिन बाद मिलते हैं। खान साहब को एहसास नहीं हुआ कि वो तो आ गए हेलीकॉप्टर पे, वो तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में आ गए और वर्कर बेचारा मार खाता रहा। वर्कर का क्या हुआ, क्योंकि वर्कर जा रहा था बाय रोड, ठीक है, बाय रोड। अमीर नहीं है ना सर? अमीर नहीं है, अमीर नहीं बाय रोड, खान साहब नहीं है ना, बाय रोड जाएगा, ठीक है। अभी बाय रोड जाते, ये वैसे उन्हें भी चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब मेरी सोच ये है कि अगर जो आवाम जिनके लिए खुश है, जो जाहिर है, आज तक मुझे ये बता दें कि नून लीग ने आज तक हेलीकॉप्टर, नून लीग की बात ही नहीं कर रही, मैं पीपल्स पार्टी की बात ही नहीं कर रही, मैं काफ लीग की बात ही नहीं कर रही, मैं तो बात ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कर रही हूँ। आप तहरीक इंसाफ की बात कर रही है ना, तो मैं वही चाह रहा हूँ कि जो इमरान खान साहब के लिए हमारे लिए प्यार है ना, हम अपने प्यार के लिए जैसे भी कहेंगे हम चाहेंगे। ये जाएंगे, ये कह रहे हैं कि खान साहब जैसे भी बुलाएंगे हम वैसे ही चाहेंगे, और मैं चाहूँगी कि ये जाएँ, जो भी एक्सपीरियंस हो वो ज़ाहिर है इन्होंने पूछना है। अस्सलाम वालेकुम, आप जाएंगे खान साहब की कॉल पे? खान साहब ग्रेट, बस ये हमारा पैगाम है। जबरदस्त, खान साहब ग्रेट। जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, ये भी जाएंगे जनाब। आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। जानते हैं कि क्या अब खान साहब ने जो अगर कॉल दी आज़ादी मार्च की, तो आप लोग बाहर निकलेंगे कारोबार बंद करके अपना? नहीं, क्योंकि जब 3.5 साल 4 साल खान साहब हुकूमत में रहे हैं ना, उन्होंने कोई हड़ताल की कॉल, किसी किस्म की कोई कॉल नहीं दी, तो हम क्यों निकले? एक हम महंगाई से लड़ रहे हैं, दूसरा हम अपने बिजनेस से लड़े हैं, तीसरा हम खान साहब से लड़े। इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने कारोबार जो रह गए हैं बच्चे कुछ, उनको छोड़ के खान साहब के पीछे चले जाएं। मैं तो हैरान हूँ इस अवाम से, बीच में मैं भी,
कि हम लोग 500 रुपये किलो घी भी ले जा रहे हैं, 100 रुपये किलो आटा भी ले जा रहे हैं और लोगों के जलसों में भी जाए जा रहे हैं। कोई भी मरियम नवाज़ का जलसा देख लें, खान साहब का जलसा देख लें, उसमें भी वाम शिक्कर से जाती है, हज़ारों में लाखों में जाती है। लेकिन ये कैसी खिचड़ी पकी है, कोई समझ नहीं लग रही। खान कह रहे कि आप जाएंगे नहीं? नहीं। सर आप जाएंगे अगर खान साहब धरने की कॉल मार्च की देते हैं तो? नहीं जाएंगे, क्या वजह है? वजह क्या है कि कुछ भी समझ नहीं लग रही, यानी कि जो मुल्क नहीं करेंगे आप? नहीं। आप जाएंगे सर अगर वो बुलाते हैं, कहते हैं आ जाओ? नहीं जाएंगे, कभी नहीं क्या जाएंगे। वजह है? बस नहीं जाएंगे, सब दिल ही नहीं मानता, नहीं जाएंगे। महंगाई पता ही नहीं, वो इतनी महंगाई कर दी है, क्या करें हम। ठीक है ना, आप कह रहे कारोबार नहीं बंद? नहीं है, नहीं जाएंगे हम। जो हाल लाहौर का 25 मई को था, अगर वो दोबारा हो जाता है तो फिर तो कारोबार वैसे ही बंद था। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो भी आवाम निकली ही नहीं है। पीटीए वाले निकले ही नहीं? नहीं निकले। आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। नहीं निकले, नहीं निकले। तभी खान साहब ने कह दिया कि जाओ घर जाओ 6 दिन बाद में। जाते तो छितरी पड़ रहे थे, हम क्यों जाए भाई। ये आवाम है कह कि हमें मार ही पड़नी थी, हमें अगर जाना पड़ेगा तो ज़रा कारोबार बंद करना पड़ेगा। कारोबार बंद नहीं कर सकते हैं। बेटा आप जाओगे? क्योंकि खान साहब हमेशा कहते हैं नौजवानों, मेरे प्यारे नौजवानों। नहीं, मैं तो कभी नहीं जाऊँगा, मैं तो नवाज शरीफ वालों का सपोर्टर हूँ। क्योंकि इमरान खान ने इतनी महंगाई की है। अगर आप क्या आपकी? उन्होंने डॉलर देके कहाँ पहुँचा दिया था। आपकी एज क्या है? मेरी 16 साल है। अभी तो आपका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना, वो वोट भी नहीं बना। आप तो अभी ऐसे अगर मैं कभी वोट डालना पड़ा ना तो मैं नवाज शरीफ वालों को डाल। 2 साल बाद डालना पड़ेगा। अगर शहबाज शरीफ अगर 200 रुपये का भी पेट्रोल कर देंगे ना, हमें दुख नहीं होगा। हमें पर इमरान खान वापस नहीं चाहिए बस। बात सुन ली आपने। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे इसी टॉपिक के साथ। हमारे साथ रहिएगा। के बाद खुशामदीद नाजरीन, आवाम से जान ये रहे हैं कि आवाम को अगर खान साहब ने आज़ादी मार्च की कॉल दी, 6 दिन का अल्टीमेटम दिया था खान साहब ने हुकूमत को कि इलेक्शन की कॉल दे दें। अगर इलेक्शन की कॉल ना दी तो फिर हम 6 दिन बाद ज़ाहिर है रोड पे बाहर आएंगे और डी चौक पे अगर मार्च जाता है, धरने की शक्ल इख्तियार करता है, तो क्या आवाम बाहर निकलेंगे? नहीं, आवाम बाहर निकले या ना निकले, लेकिन मैं आपको एक बहुत अहम बात बतानी चाहता हूँ कि ये जो इमरान खान है ना, ये इसने न्यू जनरेशन जो थी ना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, किसी के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इसने न्यू जनरेशन जो है ना उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। वो बिल्कुल ही फना हो गए बेचारे इसके झूठ के पीछे। ठीक है ना? आप कह रहे हैं आप नहीं जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। मैं ना इस मिट्टी से मोहब्बत करता हूँ असल में, और मैंने आज तक ये देखा है कि कोई भी हुक्मरान जो है ना इस मिट्टी से मोहब्बत करने वाला नहीं मिला, जो हमारी नई नस्ल के बारे में कुछ अच्छा सोच सके, इस मुल्क को अच्छा बना सके, इसके बारे में अच्छा कर सके। 74 साल हो गए हम लोगों को आज़ाद हुए, आज तक हमारे मुल्क के अंदर 3 बुनियादी चीज़ें जो हैं वो पूरी नहीं हुई। एक बुनियादी चीज़ है पानी, एक बुनियादी चीज़ है बिजली, और एक बुनियादी चीज़ है गैस। ये 3 चीज़ें ही आज तक ये बड़े से बड़े मार्च जो है वो तब्दीली नहीं ला सकता। मार्च तब्दीली नहीं, मार्च तब्दीली नहीं लाएगा। इनसे जान लेती हूं मैं। अपने अंदर से सही तब्दीली नहीं करेंगे। और सर क्या हम अपने अंदर से जब तब्दीली लेकर आएंगे तो बाहर निकलेंगे इमरान खान साहब की कॉल पे? नहीं निकलेंगे। निकलना ही नहीं जाना? नहीं जाना ही नहीं है। तो लोग तो निकले थे इमरान खान साहब की कॉल पे बाहर। वो बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है। उनको क्या पता नहीं है? उनको इस चीज़ का ये नहीं पता है कि जनाब हमें इस्तेमाल किया जा रहा है और तोड़ फोड़ आवाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? वो आएंगे फिर दोबारा हुक्मरान। मतलब है कि कोई भी आज़ादी मार्च या मार्च करता है तो वो आवाम को इस्तेमाल कर रहा होता है। तो नहीं, इस्तेमाल नहीं करते, ये इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इस्तेमाल की तो गलत बात होगी ना। सब कर रहे हो तो समझ भी आ रही होती है, एक ही पे क्यों आप तोपों के रुख सीधे किए जा रहे हैं? देखिए जी, बात मैडम यही है कि हम पीडीएम वाले भी तो धरना देते रहे ना। हमें आवाम को रिलीफ देता ना ये, हम इसके आगे आगे चलते। ठीक है, चलिए, ये कह रहे हैं आवाम को रिलीफ देते तो हम धरना करते। अस्सलाम वालेकुम। आवाम निकलेगी इमरान खान साहब के शाना बशाना या आवाम निकलेगी इमरान खान साहब के पीछे?
जी बिल्कुल निकलेगी, इमरान खान के पीछे बिल्कुल निकलेगी। निकलना भी चाहिए। और निकलना भी चाहिए। तो अभी जो 6 दिन का अल्टीमेटम दिया था उन्होंने, अगर हुकूमत इलेक्शन की कॉल अभी तक तो नहीं आई? अभी तक कोई कॉल नहीं आई और इंशाल्लाह कॉल आ जाएगी। आ जाएगी? आ जाएगी। कॉल ना आई तो? नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता, कॉल आएगी। नहीं, अगर कॉल ना आई तो? ये हो ही नहीं सकता कि कॉल ना आई तो आएगी। ये भी तो नहीं ना हो सकता कि कॉल आ जाए। कॉल बिल्कुल जरूर आएगी। अगर नहीं आई? लेकिन एक मैडम, मैं एक बात बता दूं आपको, ये नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ, ये हमजा शरीफ और ये मरियम औरंगजेब और ये इमरान खान, ये सरदारी, ये सब, मैं आपको एक बात बताऊं, ये किसी के हक में नहीं है, सब के सब हो गए। लेकिन मुझे ये बात बताएं कि क्या आप निकलेंगे अगर इलेक्शन की कॉल नहीं होती? आप जाएंगे? हम नहीं निकलेंगे, हमें क्या जरूरत है निकलेंगे, हम रोटी रोजी कमाएं, आटे के पीछे लगे। अभी आपने बोला कि इमरान खान साहब के पीछे निकले। वो है, ठीक है, वो उसकी बात ठीक है, लेकिन हम इनके पीछे निकलेंगे नहीं, बाहर नहीं कहीं भी जाएंगे। इमरान खान साहब के साथ है लेकिन अपनी रोजी खराब नहीं करें। आप निकलेंगे इमरान खान साहब के पीछे? कभी भी नहीं। क्या वजह? ये अच्छा इसने मुल्क के लिए किया गया है, हमारा मुल्क तबाह कर दिया, सही नहीं हो रहा अभी। आप नहीं निकलेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। सर, लोग कहते हैं कि उनके पास हिकमत अमली थी, उनकी हिकमत अमली ये थी कि वो वहाँ पहुँचते। निकलूंगा ना मैडम, मैं लोगों के लिए निकलूंगा, वरना और खान साहब नहीं है? कभी भी नहीं। ये इमरान खान साहब के पीछे नहीं निकलेंगे, ये इमरान खान साहब के पीछे नहीं निकलेंगे, और लोगों से जानते हैं क्या वो निकलेंगे कि निकलेंगे? अस्सलाम वालेकुम, आप निकलेंगे इमरान खान साहब के पीछे? जी निकलेंगे इमरान खान साहब? हम नहीं निकलेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे लिए तो कोई भी सही नहीं कर रहे, हमारे लिए तो मुश्किलात हैं हमारे सामने। इमरान खान साहब ये मुश्किल दूर करने के लिए तो बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकल रहे हैं, गरीब आदमी तो वैसे ही फंस रहा है, तो हम क्या करें? हमारे साथ कोई भी हेल्प करे, हम भी उनके साथ हेल्प करेंगे, हमारे साथ क्या हेल्प करें? क्या लग रहा है आपको खान साहब अभी लंबा बैठेंगे अगर धरना देते हैं, मार्च देते हैं तो? देखिए, बात तो ये है कि देखिए, हम तो कह रहे हैं कि कोई हमारे लिए मसीहा बने, कोई अच्छा बने मसीहा हमारे लिए। हम तो ये कहते हैं, हम उस जो हमारे लिए सही करेगा हम उसके लिए सही करेंगे। कोई भी मियाँ नवाज शरीफ हो, हमजा शहबाज हो, मरीम नवाज हो या इमरान खान को, जो हमारे लिए होगा सही, हम उसके लिए सही होंगे। आप नहीं जा रहे? जी, अभी हम खान साहब की कॉल पे नहीं जा रहे? नहीं जा रहे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो खान साहब की कॉल पे जा रहे हैं, आप जा रहे हैं खान साहब की कॉल? नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। क्या वजह? मुल्क का बेड़ा गर्क इमरान खान साहब ने किया है, मुल्क का बेड़ा गर्क करके अभी वाम को कह रहा है मेरे पीछे उधर आओ, मेरे पीछे उधर आओ। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तेल 70 रुपये लीटर मिल रहा था, जो घी है वो 200 रुपये किलो मिल रहा था, इसने 500 रुपये किलो करके ये फिर वाम को कह रहा है मेरे पीछे आओ। वो जो वाम इसके पीछे जाएगी वो बेवकूफ़ है। जी, इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। क्यों इसके पीछे नहीं जाना चाहिए कि किसी के पीछे भी जाना नहीं चाहिए? जो मुल्क का सोच रहा है उसके पीछे जाना चाहिए। ये जो पेट्रोल अभी 180 रुपये लीटर हुआ है वो भी इसने किया है, वो भी यही करके अभी कह रहा है जी ये नवाज शरीफ ने कर दिया, ये गलत बात है। तो हुकूमत में ही नहीं है जी, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ये काम ही कोई नहीं मुल्क के लिए करके गया, मुल्क को अजाब में डाल के अभी ये कह रहा है जी मेरे पीछे आओ, मैं मेरी काल पे आओ। ये बिल्कुल गलत कर रहा है, इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। जाएंगे इमरान खान साहब कहते हैं आओ मेरे पीछे, मेरे खिलाड़ियों। बात यह है कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि वो कहता है जिहाद के लिए निकले। मुसलमान जिहाद के लिए तो काफर के लिए निकलता है, ये किस चीज़ का जिहाद है? महंगाई वो छोड़ गया है, गरीब आदमी कमाने पे मजबूर है, वो किस तरह जिहाद पे निकले? और महंगाई इतनी कर दी है कि वो अपनी दिहाड़ी भी तोड़े, इसके पीछे जाए तो वहाँ पे क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब अवाम को धमकाया हुआ है, डराया हुआ है, इसने धोखे में रखा हुआ है अवाम को। हाँ, अगर वो नून लीग वाले थे, ये उनको चोर कहता है, डाकू थे, पर ये जितने गरीब आदमी हैं ये खा रहे थे, आराम से खा रहे थे। अगर अब वो आया तो अब कमाने से भी मजबूर। आप अपनी कमाई छोड़ के नहीं जा सकते? नहीं जी, हमने कहाँ जाना? वो हमें कहना कि 5000 लो तो आओ मेरे जलसे में, वो भी हमारे लिए मुश्किल है। हमने वहाँ पे डंडे सोटे खाने। हाँ, 5000 भी देंगे इमरान खान साहब तो हम नहीं जाएंगे, हमने कोई वहाँ पे डंडे खाने हैं, मार खानी है, कुटाई करनी है। तो अवाम अक्सर कह रहे हैं कि लेकिन वो जाएंगे, अक्सर लोग कह रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे। बहरहाल हम पूछ ये रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो इलेक्शन की बात की थी कि भाई इलेक्शन कराओ, जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए। अस्सलाम वालेकुम। अगर इलेक्शन नहीं होते, मैं चाहूँगी आगे आ जाए आप, अगर इलेक्शन नहीं होते, इमरान खान साहब ने 6 दिन का वक्त दिया हुकूमत को, तो फिर क्या इमरान खान साहब के निकलने पे आप लोग निकलेंगे? नहीं, हम क्यों निकलेंगे? क्यों नहीं निकलेंगे? नहीं, क्यों निकले? हम क्यों निकले इमरान खान के कहने पे? इमरान खान साहब निजात दिलाना चाह रहे हैं आपको, किसी चीज़ से आज़ादी दिलाना। कि इमरान खान साहब ने 3.5-4 साल में क्या किया है अवाम के लिए? महंगाई की है बस। यहाँ पे बेरोज़गारी आप देख रही हैं। हमारा मेन इशू जो है वो बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी ख़त्म करना है। ठीक है, मैं नून लीग को सिर्फ इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि इनकी हुकूमत में
हर चीज़ पे रिलीफ मिली है। नून लीग का सपोर्ट करते हैं इसलिए खान साहब के खिलाफ बोल रहे हैं? मैं ये नहीं, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल, मैं उनके साथ इसलिए हूँ कि उन्होंने जॉब्स भी दी हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में मिली हैं, और उसके अलावा सड़क वगैरह भी बनी है, मोटरवे नून लीग की हुकूमत में बनी है, नवाज शरीफ ने बनाई है। उसके अलावा आप स्पीडो देख रही हैं, मेट्रो बस देख रही हैं, ये इनकी हुकूमत। इमरान खान साहब की आप कोई बात कि इमरान खान साहब की कोई भी कारकर्दगी ऐसी नहीं है इतनी अच्छी कि आवाम उनके पीछे निकले, ऐसे ही है? हाँ जी बिल्कुल कह रहे हैं आप? हाँ जी, लेकिन अवाम उनके साथ फिर भी है काफ़ी ज़्यादा, पता नहीं वो किस लिए है, ये इस चीज़ का नहीं पता। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जा रहा, लेकिन बहुत सारी आवाम उनके पीछे अब भी है। क्यों है, किस वजह से है, कि उनको नहीं पता, हमें भी नहीं पता। लेकिन खान साहब ने कॉल दी, खान साहब ने डी चौक का इंदिया दिया, खान साहब डी चौक के लिए निकल भी पड़े, खान साहब ने वली इंटरचेंज पर खिताब भी किया, रुके भी। खान साहब की एंट्री बड़ी ज़बरदस्त थी, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया, रुके, ये बुलेट प्रूफ काफिला, गाड़ियाँ आगे पीछे, और खान साहब ने इस्लामाबाद आने की कोशिश की। और वहाँ से दूसरी जानिब पंजाब के रिहायशी बिलखुसूस लाहौरिये बेचारे डंडे खाते रहे, शेलिंग बर्दाश्त करते रहे, रास्ते रुके हुए हैं, गाड़ियाँ तोड़ दी हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, और खान साहब के पास उनके पहुंचने की कोशिश की ही। आखिर तो हुआ क्या? खान साहब ने कहा 6 दिन बाद मिलते हैं, अगर इलेक्शन ना कराए गए तो 6 दिन बाद हम फिर आज़ादी मार्च के लिए निकलेंगे, मैं मुल्क को निजात दिलाऊंगा। खान साहब किस चीज़ से निजात दिलाने वाले हैं ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है पता कि एक कॉल से गरीब का चूल्हा ठंडा पड़ जाता है, किसी भी गरीब की रेहड़ी सूनी हो जाती है, उनके बच्चे भूखे पेट सोते हैं, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है, स्कूल बंद हो जाते हैं, कारोबारी मराकज़ मुतासर होते हैं। और लाहौर शहर का जो 25 मई को मंजर था, अगर वो दोबारा हुआ तो आप सोच सकते हैं कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। भुगतती है तो सिर्फ आवाम। देते हैं कॉल आप। परवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।